Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of factors affecting choice of channel of distribution. इससे पहले हमने प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम या स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे जिसके बेसिस पर कोई भी फर्म अपने चैनल सिस्टम को प्रॉपर्ली डिजाइन कर सकती है, ऑप्टिमम वे में डिजाइन कर सकती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स यहां मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज दैट इज मार्केट कंसिडरेशन। यहां मैंने जो फैक्टर्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैंने डिस्कस किया इसमें मार्केट कंसिडरेशन, सेकंड है इसके अंदर प्रोडक्ट कंसिडरेशन, थर्ड वन मिडिलमैन कंसिडरेशन, फोर्थ कंपनी कंसिडरेशन, फिफ्थ गवर्नमेंट रूल्स एंड लास्ट वन इज द अदर फैक्टर्स, जिसमें से मैं पहले आपसे बात करूंगा अबाउट द मार्केट कंसिडरेशन, यानी कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए कंपलसरी है। उन फैक्टर्स को यहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला फैक्टर आता है दैट इज द नंबर ऑफ बायर्स, पहला फैक्टर है द ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केट। मार्केट की ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये देखना बहुत जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट चैनल को डिसाइड करना जरूरी है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑल ओवर कंट्री के अंदर स्कैटर्ड हैं, तो इस केस में क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चरर चाहे कि मैं डायरेक्टली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको एक लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना पड़ेगा, यानी कि एक पूरी चेन उसे डेवलप करनी पड़ेगी, रिटेलर्स की, होलसेलर्स की, सेमी होलसेलर्स की, होलसेलिंग एजेंट्स की, C&F एजेंट्स की, और उसके बेसिस पर अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक डिलीवर करना होगा। लेकिन अगर उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो स्कैटर्ड ना होकर कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक सेल कर सकता है। इसके लिए वो सेल्स पर्सनल्स की हेल्प ले सकता है और उसके थ्रू कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए या टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा सकता है। दो पॉइंट्स यहां पर आ गए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई लेवल का है कंज्यूमर्स का, यानी कि एक ही जगह पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल है, तो वहां तो डायरेक्ट सेल्स की अप्रोच को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर वो स्कैटर्ड है डिफरेंट प्लेसेस के बेसिस पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना होगा। ये पहला कंसिडरेशन हो गया। सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ बायर्स। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बायर्स विद इन द मार्केट। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में नंबर ऑफ बायर्स ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए उसको डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसे सबसे खास तौर पर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना पड़ेगा, यानी कि उसको एक लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होगा। और इसके साथ साथ वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मोड पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको एक से ज्यादा मोड्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहां वो डायरेक्ट चैनल भी फोकस कर सकता है, इनडायरेक्ट चैनल भी फोकस कर सकता है, अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स या डिपोट्स भी फॉलो कर सकता है अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स उसके मार्केट में अवेलेबल है तो। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो लिमिटेड है, तो इसके लिए वो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फोकस करके प्रोडक्ट को उनके लिए अवेलेबल करा सकता है। क्लियर? क्योंकि एफर्ट्स उसको कम करने हैं, तो एफर्ट्स कम करने हैं तो कॉस्ट को भी मैनेज करना है, तो उसके लिए वो सीधे सीधे डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट्स ऑफ बायर्स। सबसे बड़ी बात क्या है, बायर्स की हैबिट्स क्या है, ये भी आपको बहुत फोकस करना होता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में बायर्स डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो फैसिलिटीज को लुक आफ्टर करते हुए अपने चैनल डिजाइन को फोकस करना होगा। जैसे गारमेंट्स कंपनीज की बात करें, तो गारमेंट कंपनीज को अगर अपने कस्टमर्स तक गुड्स को अवेलेबल कराना है तो इसके लिए उनको एक्सक्लूसिव शोरूम्स को ओपन करना ही पड़ता है।
कोई भी ब्रांडेड कंपनी लेके चलिए ना, जो गारमेंट्स को प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या करती है, वो एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है। क्यों? क्योंकि गारमेंट्स के केस में मर्केंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फोकस होता है, डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज भी वहां रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके लिए केवल केवल एक ही तरीका है कि वो एक्सक्लूसिव शोरूम्स को फॉलो करें। तो आपने देखा होगा जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं या जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए कंपनी क्या करती हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन करती हैं, चाहे वो ज्वेलरी शोरूम्स हैं, गारमेंट शोरूम्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं इंडिविजुअल बेसिस पर। तो यहां देखना होता है कि कंज्यूमर जो भी बायर्स हैं उसके, वो क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं या किस हैबिट को फॉलो करते हुए गुड्स को परचेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द utility of products. This is also one of the important consideration which affect the selection of particular channel of distribution, and this is the nature of the market for the product, or we can say that what is the utility of the product for the buyer. यूटिलिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में नेचर क्या है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो यूटिलाइज किया जाएगा तो पॉइंट कनेक्ट हो जाता है यहां पर प्रोडक्ट के नेचर से रिलेटेड। अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तब तो मैन्युफैक्चर क्या कर सकता है, इसको इंडस्ट्रियल यूजर को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर ये एक कंज्यूमर गुड्स है तो इसके लिए उसको डिफरेंट टाइप के मिडल मैन्स को अपॉइंट करते हुए कंज्यूमर्स तक इसकी अवेलेबिलिटी एंश्योर करनी होगी। क्लियर? एंड द लास्ट वन अंडर मार्केट कंसिडरेशन इज पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि आपके कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज क्या है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो किस पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हुए अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स मिडिलमैन के थ्रू प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहे हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एंटरप्राइज को भी ऐसा करना जरूरी हो जाता है। दैट इज वेरी मस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑप्टिमम लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर सपोज करिए कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो एंटरप्राइज को भी ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या इंटरमीडिएट्स के थ्रू गुड्स को अवेलेबल कराएगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में बढ़ जाएगी, तो उसे मार्केट कैप्चर करने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो अगर वो अपने प्राइस को या अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी को फोकस करते हुए गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर करना होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट कंसिडरेशन, यानी कि इन पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स को यहां ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना होता है जब वो अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में कोई भी डिसीजन फोकस करती है। इसमें पहला पॉइंट आता है दैट इज द वेट ऑफ प्रोडक्ट। पहले हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो बहुत बल्की होते हैं, जिनका साइज बहुत लार्ज होता है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी के एफर्ट्स रहते हैं कि डायरेक्टली वो कंज्यूमर्स को सेल किए जाए या डायरेक्ट पैटर्न ऑफ चैनल को फोकस किया जाए। लेकिन अगर कंपनी के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल होती हैं तो उस केस में उन प्रोडक्ट्स को इंटरमीडिएट्स के बेसिस पर भी सेल किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन अगर बल्कि प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम एफर्ट्स क्या रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि उनको डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल किया जाए। जो प्रोडक्ट्स बल्कि होते हैं ये साइज में बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। लेकिन हम अगर उन प्रोडक्ट्स की बात करें जो लाइट वेटेड होते हैं या जो एक पर्टिकुलर उनका वेट इतना होता है कि कंपनी उनको ट्रांसपोर्ट के हेल्प से रिटेलर्स पॉइंट या होलसेलर्स पॉइंट तक अवेलेबल कराने में कैपेबल होती है, तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनीज डिफरेंट टाइप के कन्वेंशनल चैनल्स का यूज कर सकती है और उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। पॉइंट इसके लिए। सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पेरिसेबल का मतलब क्या होता है कि जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को आपने कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद उनकी एग्जिस्टेंस फिनिश या जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है,
और जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स है, चाहे मैं पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की बात करूं या फिर मैं फैशनेबल प्रोडक्ट्स की बात करूं। अब जैसे पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड्स, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना पड़ेगा जिनके थ्रू फास्ट डिलीवरी को एंश्योर किया जा सके। क्योंकि इनकी लाइफ क्या होती है, लाइफ शॉर्ट होती है, और लाइफ शॉर्ट होने की वजह से जितना जल्दी से जल्दी ये कंज्यूमर्स के पास या फाइनल कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल होंगे, उतना ही फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए ऐसे चैनल ऑफ सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है जिससे इन गुड्स की फास्ट डिलीवरी को एंश्योर किया जा सके। तो इसके लिए मोस्टली कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग को फोकस करती हैं। क्योंकि अगर इनकी हैंडलिंग में रिपीटेशन को फॉलो किया जाएगा तो उससे क्या होगा, डिलेज बढ़ेंगे। तो अगर वो इंटरमीडिएट्स को फोकस करती भी है तो वो इस तरीके से फोकस करती है जिससे कि कम से कम वे में सेल्स का रिपीटेशन हो पाए। क्योंकि अगर सेल्स का रिपीटेशन ज्यादा होगा तो उस केस में इनकी डिले होगी, और डिले होगी तो ये कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर्स तक राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, जिससे इनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कंपनी को लॉस होगा। तो इसी वजह से जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कंपनीज मैक्सिमम वे में डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करती है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल नेचर। अब जो प्रोडक्ट्स है वो हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो टेक्निकल नेचर के होते हैं, यानी कि जिनके साथ में टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती है, जैसे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है। इनकी सेल के लिए कंपनी डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को फोकस करेगी तो उस केस में वो उस तरीके से उस टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या तो उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, दिस इज वन ऑफ द वे। लेकिन इसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती है और डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करते हुए अपने सेल्स पर्सनल्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के मीडियम से इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करती है। ओके, द रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।